ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। संपूर्ण सुख आप में ही भरा हुआ है। आप सुख के ही बने हुए हैं, इसलिए अपने से युक्त रहिए। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही कायम रखिए। इतना ही सुखी होने का उपाय है। परमुक्ता भोग है और स्वमुक्ता योग है। योग से आत्मा परमात्मा बनता है। भोग से संसारी रहता है। अपने सन्मुख बने रहिए। अपने अतीन्द्रिय सुख का रसपान कीजिए। अपने से युक्त रहकर उत्तम स्वास्थ्य का लाभ लीजिए। सर्वांग को वेदना मुक्त रखिए। परमात्मा होने के लिए बस सिमटने की आवश्यकता है। इंद्रिय द्वारों से हम फैलते हैं, तो इंद्रिय द्वारों को बंद रखिए। अपने तक ही सिमट कर रहना है। बाहर के प्रलोभनों को छोड़िए। अनादि से हम बाहर की दुनिया में रह रहे हैं, बहिर्मुख रह रहे हैं और हमारे दुखों का अंत नहीं हुआ है। केवल अपना एहसास करना है। आपका अपना अमूर्त शरीर है, वही एकमात्र भोग्य है। पर पदार्थों से सुख होने का भ्रम छोड़िए। अपने संवेदन से युक्त रहिए। अपने को ही पाना है, वही सुख को पाना है। इंद्रियों के माध्यम से पर पदार्थों का लोभ जागृत होता है और वह लोभ ही पाप का बाप माना गया है। लोभ जागृत नहीं हो, इसलिए इंद्रिय द्वारों को बंद रखिए। अपनी दृष्टि को अपने सिर से पैरों तक ही कायम रखिए।
पर पदार्थों का आश्रय लेने से ही दुखमय संसार की उत्पत्ति होती है और अपनी मूर्त का आश्रय करने से ही सुखमय मोक्ष की उत्पत्ति होती है। जगत के साथ हम व्यवहार करें, यह प्रकृति को मंजूर नहीं है। उसी का हमको दंड भोगना पड़ता है। व्यवहार अतीत होने के लिए अपना मुख अपनी ओर रखिए। भूत पदार्थों को हमने जन्म जन्म में भोगा है। अब अपनी अमूर्त काया को भोगना प्रारंभ कीजिए। अपनी अमूर्त काया से ही मित्रता कीजिए। अपनी प्रीति ही हमको सुख प्रदान करती है। वही सुशील है। अपने से युक्त रहकर इंद्रिय ज्ञान को जीतिए, मन को जीतिए। मन इंद्रिय से दूर हो, क्या बहु पूछे बात। राग प्रसार निवारते, सहज स्वरूप उत्पाद। जो हमारा स्वाभाविक सुख है, वह मन इंद्रियों का उपयोग बंद करने से प्रकट हो जाता है। मोक्ष मार्ग के संबंध में अधिक कुछ पूछना नहीं है। बस इंद्रिय द्वार और मन द्वार से हम बाहर फैलते हैं, तो मन इंद्रिय द्वारों को बंद रखिए। अपना ही एहसास करते हुए रहिए। अंतर यात्रा स्वयमेव करते रहिए। अंतर यात्रा करने के लिए वास्तव में किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं है। किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी अंतरंग काया आपको अनुभव में आती है। अंतर्दृष्टि करने मात्र से यह अंतर्दृष्टि ही मोक्ष का मार्ग है। बहिर्दृष्टि ही संसार का मार्ग है। बिना यत्न के ही बहिर्मुखता होती है। उसको यत्न करके ही हम समाप्त कर सकते हैं। नेत्रों को ही बंद करने के लिए हमें पलकें मिली है। शेष चार इंद्रियां तो खुली ही रहती हैं।
इन पांचों इंद्रियों पर ही विजय पाने के लिए हमें अपने अमूर्त शरीर का एहसास करना है, अपने शारीरिक स्वास्थ्य को अनुभव में लेना है। स्वास्थ्य ही सुख है, इसलिए अपने स्वास्थ्य को ही भोगिए, उसी को लक्ष्य में लीजिए। जो बाह्य जगत के लिए मर जाते हैं वे ही अमर होते हैं, और जो बाह्य जगत में जीवित रहते हैं वे बारंबार मरण करते हैं। बाह्य जगत की अपेक्षा मुर्दे के समान रहना है। बाहर निष्क्रिय रहिए, अंदर ही सक्रिय रहिए। अपनी अमूर्त काया के प्रति ही सदा जागृत रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि यहाँ से हटते ही फिर कर्मों का आगमन होता है, बंधन होता है और संसार आगे बढ़ता रहता है। अपने अमूर्त अंग उपांग स्वसंवेदन के द्वारा हमको प्रकट हैं, अनुभूत हैं। बिना ही किसी इंद्रिय की सहायता लिए, बिना किसी दर्पण की सहायता लिए हमको अपना संवेदन होता है, अपनी प्रतीति होती है कि ये मैं सिर से पैरों तक हूँ। बाहर में प्राप्त मूर्त शरीर से ही हमारी पहचान होती है, क्योंकि हम इस मूर्त शरीर के बराबर हैं। अमूर्त मूर्त मिले हैं तो इस संधि को ही समाप्त करना है, और वह केवल ध्यान के उपाय से समाप्त हो सकती, अन्यथा एक काया छूटकर फिर दूसरी काया मिलती है। जन्म मरण की परंपरा निरंतर चलती रहती है। अपना अमूर्त शरीर किसी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि वह हमको संवेदन प्रत्यक्ष है। सुख स्वभावी होने से हमें अपने सर्वांग में सुख का अनुभव होता है, और कर्म के संबंध से अप्रिय संवेदना भी मिलती है। पर जब सिमट जाते हैं तो फिर कर्म हमारे बंधन को छोड़ देता है, और हमारे इस अमूर्त शरीर में फिर दुखद संवेदना उत्पन्न नहीं होती।
बाहर के पदार्थों का परिचय पाने में हम चतुर हैं और अपना परिचय करना ही भूल जाते हैं, और कदाचित अपना परिचय करते हैं तो प्राप्त मूर्त काया के माध्यम से करते हैं, और वह मूर्त काया किंचित भी हमारा स्वरूप नहीं है। उसमें आपा बुद्धि धारण करना योग्य नहीं है। ये अनंत परमाणुओं से बनी है, तो बिखर कर अनेक हो जाती है। अपने ध्यान को अपने मस्तक भाग पर लाइए। अपनी महिमा करने के लिए मन ही मन मस्तक का अभिषेक करिए। अंतर्दृष्टि करने से ही हमको अपनी अमूर्त काया की महिमा आती है और सारे जगत की महिमा समाप्त हो जाती है। अपने ध्यान को अपने नेत्रों के भाग पर लाइए। अपने अनुभव से छूटना नहीं है, अपने अमूर्त काया को छोड़ना नहीं है। इसके हर भाग पर अपने ध्यान को ले जाकर हर भाग को स्वस्थ रखिए। स्वस्थ व्यक्ति ही लौकिक और पारलौकिक उपलब्धियों को पाता है। अस्वस्थ व्यक्ति ही नाना दुखों को भोगता है। यदि हम अस्वस्थ हो भी गए हैं तो फिर स्वस्थ होने का उपाय प्रारंभ कीजिए, और वह उपाय अपने में स्थित होना है। अपना मुख अपनी ओर रखना है। अपना मुखमंडल कुछ भी शारीरिक मानसिक तनाव मत लीजिए, एकदम रिलैक्स रहिए। आराम की मुद्रा में ही रहिए। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। अपने पर ही बने रहने का संपूर्ण प्रयत्न कीजिए, क्योंकि बाहर से कुछ भी उत्तम उपलब्धि होने वाली नहीं है। पर पदार्थों को ग्रहण करने की इच्छा ही लोभ है।
और उस लोभ से ही फिर जीव अन्य पाप करता है, नाना पापों में संलग्न होता है, अन्य कसायों को करता है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। संपूर्ण मोक्ष मार्ग निर्विकल्प रहने रूप है, निश्चल रहने रूप है। न इंद्रियों की चेष्टा, न मन की, न वचन की, न काया की, न मस्तिष्क की। बस अपने को सीमित रखना है। अपने ध्यान को अपने होठों के भाग पर लाइए। मुख के भीतर दंत पंक्ति, जिह्वा ऊपर तालु। ये अंतर यात्रा परमात्म दर्शन रूप है, तीर्थ दर्शन रूप है, मोक्ष मार्ग है। यही सुखी होने का वास्तविक उपाय है। अपने ध्यान को अपने गर्दन भाग पर लाइए। एक बार अपने होकर जीना है, अपने अमूर्त काया से भिन्न नहीं पड़ना है। धड़ का भाग, सीना, पेट सिमटना है और सिमटे हुए रहना है। अपना परिचय पाने के लिए दो सूत्रों को याद रखिए। देह प्रमाणोहम, मैं इस मूर्त देह के बराबर हूँ। और सुख प्रमाणोहम, सर्वांग सुख से बना हूँ, सुख स्वरूप हूँ। और अपने इस अमूर्त देह के लक्ष्य से ही हमारा अतीन्द्रिय सुख प्रकट होता है, अनुभव में आता है। दाहिनी भुजा को अनुभव में लीजिए। अधिक देशना प्राप्त करने की इच्छा मत रखिए, क्योंकि उससे विकल्पों की उत्पत्ति होती है, संसार बढ़ता है।
दोनों भुजाएं एक साथ, अपने दोनों पैर एक साथ, ये अपनी अमूर्त काया हमको अंतर्दृष्टि से सरलता से अनुभव में आती है, स्वमेव अनुभव में आती है। दाहिना पैर, बायां पैर, विभाग कल्पना करके हर विभाग के सन्मुख रहिए। जो अपना आभ्यंतर शरीर है वही परमात्मा का रूप है। संसारी जीवों को मोक्ष नहीं मिल रहा है क्योंकि वे अपने आभ्यंतर देह से युक्त नहीं होते, उसका अनुभव नहीं करते। इसी एक अपराध के फल में हम अनादि से अब तक संसार में रहे हैं और आगे कब तक रहेंगे इसकी कोई खबर नहीं है। पूर्ण सजगता से अपनी मूर्त के सन्मुख रहिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।